नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले लंबे समय से विधानसभा के जरिए और कार्यवाही को डिजिटल करने पर चर्चाएं तेज है। विपक्ष लंबे समय से सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने की मांग पर अड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। तर्क ये दिया गया कि विधान एप्लीकेशन पर देश की अधिकतर विधानसभाएं लाइव होती है, तो मध्य प्रदेश में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से जवाब भी मांगा। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने सदन में तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र से सदन की कार्यवाही लाइव हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस कदम को डिजिटल इंडिया की आत्मा बताकर मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनाने की बात कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने का फैसला लिया जाएगा। इंडिया एनालिसिस में आज मध्य प्रदेश की विधानसभा होने पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सुन लीजिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। विधानसभा में काफ़ी कुछ कार्रवाइयाँ हमारी ऑनलाइन चल रही हैं और अब सदन में केवल व्यवस्थाएं होनी थी, तो सदन में माननीय सदस्यों के लिए टैब वहाँ लगाए जाएंगे। सारी जानकारियाँ उनको ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। पूरा का पूरा पेपरलेस की तरफ हम जाएंगे, तो जितनी अधिक से अधिक जानकारी बिना पेपर के सदस्यों तक पहुंच सकेगी। या शासन से हमारे पास बड़े बड़े जो प्रतिवेदन आते हैं, वो बजाय प्रिंट होने के सैकड़ों की तादाद में जो प्रतियां छपती हैं, वो अब ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में आ जाएंगी और माननीय सदस्य और जो भी पत्रकारगण जो भी उसको अध्ययन करना चाहेंगे, वो अपना सॉफ्ट कॉपी में अपने डिवाइस पर देख सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे और उसी के माध्यम से सदन में सदस्यगण और मंत्रीगण कार्रवाई में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा का लाइव टाइप टेलीकास्ट होना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि ये हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में जैसे हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तारांकित प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षित प्रश्नों के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से, वो सब पूरी संपूर्ण जानकारियाँ कुल मिला के पटल पे आती हैं, पूरी जानकारी इकट्ठी होती है। इसके बाद जो भी विधायक अपने क्षेत्र की जो समस्याएं उछालता है, वहाँ से क्लिप भी लेता है, वो पूरे क्षेत्र में दिखाने का काम भी करता है। हम तो जो भी विधानसभा प्रश्न की बात रखते हैं, वो सब पूरे हमारी बाहर आके दिखाई देती है। कांग्रेस का काम है सिर्फ आरोप लगाना। अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में की है, उसका लाभ जनता को भी मिल रहा है और जो समस्याएं प्लेटफॉर्म पर उछाली जा रही हैं, उसका निराकरण भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कि जिन लोगों को हमने चुना है, जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका क्या आचार विचार है, क्या चरित्र है उनका, क्या विषय पर वो बात करते हैं विधानसभा में, क्या राजनीतिक उत्कृष्टता है और किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही है, ये बीजेपी दिखाना ही नहीं चाहती। भाई, लोकसभा की, राज्यसभा की, दूसरे विधानसभाओं की कार्यवाही का सीधा प्रसारण जब होता है तो ये क्यों नहीं दिखाते हैं? इनको दिखाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने को लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार से ये मांग उठा रहा है। हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है और उस पर सरकार से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि विधानसभा की ओर से ये जानकारी की तैयारियों की जानकारी दी गई है कि अभी काम चल रहा है, बहुत जल्द और हो सकता है सर्वदलीय बैठक में इसको लाइव करने का फैसला लिया जाए। चर्चा आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगी हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। प्रेम व्यास जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी। पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने की मांग विपक्ष उठा रहा है, हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और लंबे समय से इसके बाद सरकार तैयारियों की कर रही है, लेकिन तैयारियां अब तक पूरी नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है और जो जानकारी सामने आई वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मानसून सत्र की कार्यवाही जो है वो लाइव हो। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है। नहीं, देखिए प्रशिता जी, विपक्ष को तो तब भी दिखावा लगा था जब हमने कहा था कि 100% डिजिटलाइज हम खाते जोड़ेंगे, तो तब भी दिखावा लगा था ना। आज 80 करोड़ से ज्यादा खाते, संभव था क्या गांव में बैठा व्यक्ति डिजिटलाइज पेमेंट भी करेगा और उसका खाता भी होगा? ये असंभव सा लगता था ना। कांग्रेस के नेता उस समय हंसते थे, कटाक्ष करते थे, तो हमने करके दिखाया। दूसरी बात है कि अभी लगभग 5 से 6 ऐसे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित, जहां पर हम प्रक्रियात्मक प्रणालियों के अंतिम दौर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, छत्तीसगढ़ प्रगति पर है, महाराष्ट्र अंतिम दौर में है, राजस्थान में हम अंतिम दौर में चल रहे। तो निश्चित रूप से
हमारी मंशा है, लेकिन बहुत सारी बुनियादी आवश्यकताएं होती है, सबसे पहले उसको पूर्ण किया जाए और उसके बाद में सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और सभी से अपने अपने सुझावों के साथ में उसको जो फाइनल अंतिम अमली जामा पहना जाएगा। बुनियादी ढांचा होता है, उसको देखना होता है, प्रशिक्षण होता है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, वित्तीय व्यवस्था होती है, प्रतिरोध होता है, डाटा प्रबंधन होता है, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ताकि डाटा कहीं भी हैक ना हो पाए, नागरिकों की पहुंच के लिए वो सुलभ हो, डिजिटलाइज्ड हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बातें होती, तो निश्चित रूप से एक व्यापक दृष्टि होती है, व्यापक पैमाना होता है। उन सब पैमानों पर कार्य करने के पश्चात किसी भी विधानसभा को डिजिटलाइज किया जाता है और उसके फिर बहुत सारे फायदे होते हैं। पक्ष विपक्ष का जो आरोप होता है, जिस तरह से अधिकारी कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणालियों में पारदर्शिता आती है, विधायकों में पारदर्शिता आती है और जो आरोप लगाए जाते हैं, जैसे लगभग 17 घंटे की चर्चा के पश्चात ये आरोप लगा दिया गया था कि चर्चा ही नहीं हुई और उसके पहले पॉइंट्स तय होने के पश्चात चर्चा होती है, आरोप लगा दिया जाता है कि फला पॉइंट पे चर्चा नहीं हुई, जबकि स्थगन प्रस्ताव लाने के पहले सभी विषयों को जो है तारांकित किया जाता है। प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न के माध्यम से स्थगन में प्रश्नकाल में क्या उठेगा, विशेष अधिकार में कौन सा उठेगा, तो निश्चित रूप से ये डिजिटलाइज अगर हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। जनता ये देख पाएगी कि जो प्रश्न विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने सार्थक है और कितने सत्य, और पक्ष की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं वो धरातल पर है कि नहीं। संबंधित अधिकारी जो जवाब देगा वो भी डिजिटलाइज्ड होगा, तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है और निश्चित रूप से उसको तय सीमा में सभी के माध्यम से उसको हम लोग लागू करने का कार्य करेंगे। तो विपक्ष को यानी कि टेक्निकलिटीज समझने की जरूरत है हिमानी जी, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है और वो शायद काम अंतिम चरणों में है, तो बहुत जल्द ही ये फैसला हो जाएगा। इस तरह के बयान जो आए हैं ये हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आए हैं, वरना इस तरह की कोई बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करी जा रही थी। और हम सभी अभी कुछ दिनों पहले ही अखबारों की सुर्खियां थी कि इनकी बुनियादी आवश्यकताएं जिनको ये प्राइमरी मानते हैं, इनके बंगलों का रिनोवेशन, बेचारे वो इंटीरियर डिजाइनर परेशानी कि 1-1.5 साल में फैशन चेंज नहीं हुआ, अभी तो रिनोवेशन हुआ था, फिर दोबारा रिनोवेशन करवाने की जरूरत पड़ने लगी, इतने करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है। तो बुनियादी जरूरतें क्या है ये भारतीय जनता पार्टी पहले डिसाइड करे कि जनता का पैसा कम से कम जनता के लिए तो खर्च करने को बुनियादी जरूरतें मान लें। क्योंकि अगर जो भी सदन में कार्रवाई होती है, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी विधायक हम लोग चुन के भेजते हैं वहां पर, वो अगर हमारे क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ये सब कुछ जनता को जानने का हक है, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो। तो उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभा रहे हैं नहीं, उसके बाद सत्ता पक्ष उन चीजों का क्या जवाब दे रहा है, क्या कम से कम अपनी जिम्मेदारी पूरी की जा रही है ये नहीं, ये देखने का अधिकार है। तो इसको इतना ईगो का इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी सत्ता पक्ष के मन में, तो उनको ये चीजें बहुत पहले से लागू कर देनी चाहिए थी। हमको इतना मांग उठाने के बाद फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिए तब इस तरह के जवाब आने शुरू हुए हैं और अभी भी सर्वदलीय बैठक के बाद शुरू होगा। क्यों ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? पहले तो जब विपक्ष ने मांग की थी तभी कर देना चाहिए था, फिर अगर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए तब कर देते। लेकिन अभी भी सर्वदलीय बैठक का एक रास्ता खुला रखा गया है कि किसी भी तरीके से इन चीजों को छुपाने की कोशिश कर ली जाए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन उसके पहले प्रेम जी इसका जवाब दीजिए आप कि ये आप घुमाने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जब आपको ये सब करना था तो आप विपक्ष की मांग को पहले ही मान लेते, और अभी भी सर्वदलीय बैठक यानी कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये कहना है। प्रशिता जी, जब विपक्ष से ना पूछा जाए तो ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष की सुनते नहीं। जब विपक्ष की सुन रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये तो आडंबर है। अब ये तो खुद कांग्रेस तय कर ले कि वो आडंबर मानती है या सर्वदलीय बैठक को सार्थक मानती है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा रिनोवेशन, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत सारी सुविधाएं उमंग सिंगार जी को भी मिलती है, जो शायद सीएम के समकक्षी होती है, जिसमें सिक्योरिटीज होती है, फोन होते हैं, बंगला होता है, सब कुछ होता है। तो उमंग सिंगार जी पूर्व में कह चुके थे ना कि हमारे जो विधायक है वो सुविधाएं नहीं लेंगे, और एक समय तो ऐसा आया था कि उनके विधायक को सुविधा लेने की बात तो छोड़िए, पटल पर उन्होंने स्वीकार तक नहीं करा था दूसरी बार की। पूर्व में वो ये घोषणा कर चुके हैं, तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दूसरी बात है कि अगर हाईकोर्ट में हम जवाब दे रहे हैं तो उसके पूर्व में तैयारी एक दिन की नहीं होती। डेटा संग्रहित करने की तैयारी हो, प्रशिक्षण देने की बात हो, या सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, जो डाटाबेस जो सुरक्षा प्रोवाइड करके, जैसे अभी बहुत सारे डाटा चोरी हो रहे हैं तो उसको रोकने की बात हो, सॉफ्टवेयर लॉन्च करने इसकी बात को, तो ये लगभग
लगभग लंबी प्रक्रिया होती है। आदरणीय देवदत्त जी यहाँ पर है, वरिष्ठ है, वे बता देंगे पूरी प्रक्रिया को। तो मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को राजनीति करने के बजाय सार्थक रूप से सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसमें सहभागीदारी हो, और सहभागीदारी हो कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास होता है, इस पर चिंता करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। चलिए, इसकी प्रतिक्रिया लूंगी। उसके पहले देवदत्त जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि अगर डिजिटल क्रांति की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है ही, अगर विधानसभा की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी, क्या सदन में चल रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, विपक्ष की क्या सवाल है, किन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, ये बहुत जरूरी है लोगों को पता लगे। लेकिन इस पर सियासत, इसकी तैयारियों पर सियासत लंबे समय से हो रही है। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तभी सरकार की ओर से जवाब आया, ये विपक्ष का कहना है, और सर्वदलीय बैठक कर इसको घुमाने की फिर कोशिश की जा रही है। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई कब से लाइव चल रही है, कई वर्ष हो गए। अधिकांश 10 राज्यों में ऐसा चल रही है लाइव कार्रवाई विधानसभा की, क्योंकि आजकल सब जानना चाहते हैं, डिजिटल युग है, सब समझना चाहते हैं कि हमने जिनको भेजा है विधानसभा में चुनकर, वो हमारा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की, हमारे हितों की आवाज कितनी उठा पा रहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे कितने उठा पा रहा, या कौन सी बात वो कह रहा है, सबकी जिज्ञासा रहती है। तो आजकल तो कुछ छिपा वो कुछ है नहीं, सब कुछ लाइव है। तो ये हो ही पहले ही हो जाना था, लेकिन अब चूंकि कोर्ट के निर्देश हुए हैं तो इसके बाद तो अब कोई इसमें रह नहीं जाता। वैसे तो इसमें समस्या कई बार किसी नई चीज को करने में आती है, आर्थिक, तो इसमें तो मेरी जो जानकारी है कि 21 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत हो गए थे डिजिटल के लिए, तो आर्थिक समस्या थी नहीं। तो क्यों लेट हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सब जगह लाइव हो चुका है, और अपने यहाँ तो बड़ा शांति से चलता है। कई राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार से कई बार लात घूसा सब चल चुके, भड़ गए विधायक आपस में अंदर में। अपने यहाँ ऐसी कभी नौबत भी नहीं आई। बिल्कुल, कि इस बात का भी हो कि सदन की गरिमा क्या बचेगी यदि लाइव हो रहा है, धक्का मुक्की सब। तो मुझे लगता है कि कोई कारण विशेष नहीं है कि इसको रोका जाए इसको तुरंत, और अगला जो मानसून सत्र होगा जुलाई में, उसमें मुझे लगता है कि सीधा लाइव प्रसारण होना चाहिए। सबको देखने का अधिकार है, सबको इसका जानने का अधिकार है, उसका उपयोग होना चाहिए। और ये सदस्यों से भी ले जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस सुधरेगा, क्योंकि अभी तो कई सदस्य आते ही नहीं है, कई बार तो प्रश्न लगा के सदस्य सदन से गायब हो जाते, कई बार वहाँ ऐसे ऊँघते से बैठे रहते, हम लोग दर्शक पत्रकार दीर्घा से देखते हैं। जब लाइव प्रसारण होता है सतर्क और सावधान जनप्रतिनिधि भी हो जाते, सरकार भी, विपक्ष भी, सब कुछ, और एक जवाबदेही जिससे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक दिन सदन चलाने में, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इससे किसी को भी असहमति नहीं होना चाहिए, ना राजनीति का ही मुद्दा है। सबको एक स्वर से कहना चाहिए कि हाँ लाइव हो, और लाइव अगले सत्र में शुरू हो जाए। जी खुशीदा, बिल्कुल, जनता का हक है जानने का कि आखिर चल क्या रहा है सरकार में या प्रदेश के विकास के लिए। माने जी। प्रेम व्यास जी ने बोला कि ये बोलते हैं कि हम पूछते नहीं है, सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई गई, जिस चीज की मांग हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम हाईकोर्ट तक चले गए, उसके लिए आप हमसे क्या पूछेंगे। सर्वदलीय बैठक में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 2 ही मुख्य दल हैं, एक सत्ता पक्ष में है और एक विपक्ष में है। तो सर्वदलीय बैठक में बाकी जो निर्दलीय 1-2 विधायक रहेंगे उनका वोट डलवा के, कहीं ना कहीं मैं जैसा कह रही हूँ कि उसको प्रोसीजर को लंबा करके, उसको कहीं ना कहीं उसमें घुमाव डालकर इस निर्णय को प्रभावित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है। उसमें के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये आप और हम सबको इस पर विचार करना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो जनता से छुपाना चाहते हैं, जिसके पीछे इस चीज को इतना क्रिटिकल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वरना जैसा कि देवदत्त जी ने भी कहा, प्रेषिता जी आप भी इस बात से सहमत हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है, जनता भी यही चाहती है कि जो कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे सामने आना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, अगर हमारी आवाज ठीक से उठा रहे हैं, क्योंकि काम ही यही होता है, हमें पता चलना चाहिए कि किसने क्या काम किया, ताकि हम चुनाव में उस हिसाब से अपना निर्णय ले सकें। तो इसमें इनको क्या परेशानी है, ये सब समझ में आ रहा है कि इनका काम करने की मंशा क्या है। जिस तरह आजकल सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, किस तरह से जो
प्रशासन पर अभी पिछले सदन में कई बार सवाल उठाए गए, 2-3 बार से। तो शायद इसी के पीछे ये इनका रीजन है कि ये चीजें जनता के सामने जिस तरह से ये भ्रमित कर कर पेश करना चाहे उसी तरह कर पाए, सब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने ना आए, इसके लिए ये लोग इस प्रोसीजर को बहुत लंबा और क्रिटिकल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेम व्यास जी, ये वाला पॉइंट तो नहीं चल पाया। देवदत्त जी ने भी कह दिया कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको होना चाहिए और अब तक हो जाना चाहिए था। दूसरी यही चीज, जो चीज हम मांग कर रहे हैं उसके लिए आप हमसे क्या पूछेंगे? ठीक है, इसका जवाब देंगे प्रेम व्यास जी। विपक्ष हम जिस चीज पर ऑलरेडी रेडी हैं उस पर आप सर्वदलीय बैठक लेकर फैसला लेने वाले। देखिए प्रशीता जी, मुझे वो पिक्चर याद आई शहंशाह कि प्रश्न भी हम करेंगे, जज भी हम होंगे, अदालत भी हम होंगे और फैसला भी हम लेंगे। अब देखिए, मैंने तो सीधा प्रश्न करा था कि सर्वदलीय बैठक से होने वाले फायदे भी हैं, और इन्होंने तो बोल दिया कि ये प्रश्न और ये जवाब चलेगा ही नहीं, मतलब ये तय भी कर लिया गया। अब दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर या तो कांग्रेस ऑफिशियल ही आदरणीय जीतू पटवारी जी उसको लॉन्च कर दे कि हम समर्थन में सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है, सरकार जो भी फैसला लेगी डिजिटलाइजेशन के लिए हम उसके साथ हैं, या फिर ये तय कर दे कि जो डेट सरकार तय करेगी उस डेट पे हम आकर बात करेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छुपाया जा सकता है। आदरणीय प्रद्युम्न सिंह ने जो जवाब दिए थे वो डिक्टो प्रश्न और जवाब वैसे की वैसे छपकर आ रहे हैं। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो जवाब दिए थे वो डिक्टो वैसे की वैसे छपे हैं। आदरणीय कैलाश जी ने जो जवाब दिए थे, देवड़ा जी ने जो जवाब दिए, सीएम ने जो जवाब दिए थे, जो प्रश्न करता थे उनके प्रश्न भी डिक्टो वैसे ही छपे थे। डिजिटलाइजेशन हो, हम भी चाहते हैं, एक अच्छा पहल है, अच्छी बात है, सार्थक पहले ताकि लाइव दिखे, लेकिन ये कह देना कि छुपाया जा रहा है तो मुझे लगता है ये तर्क संगत बात नहीं है। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक पॉइंट के साथ में, छोटी छोटी क्लिप्स के साथ में प्रसारित हो जाता है। दूसरी बात है कि हम तो उन राज्यों में भी प्रयास कर रहे हैं जिन राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही थी। कमलनाथ जी का 1.5 वर्ष का शासन था, बताइए ना क्या अप्रोच की गई थी डिजिटलाइजेशन के, लेकिन नहीं की गई थी। हमने पूर्व में कहा था कि कुछ सेक्टर्स में हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, पेपरलेस करने की बात हमने करी थी, हमने कंप्यूटराइज करने की बात करी थी। राजस्थान को लेकर बात करेंगे तो अभी कई सारे सेक्टर्स में राजस्थान में डिजिटलाइज किया जा चुका है। इसलिए तय पैमाने के अनुसार प्रथम दृष्टिया एक एक कर होता है, और मुझे लगता है उसी ओर सरकार अग्रसर है। अब उस परिस्थिति में है कांग्रेस, इतने समय तक कांग्रेस ने चूंकि प्रक्रियात्मक प्रणालियां चल रही थी और बार बार अवगत भी हो रहा था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्रोत तो आदरणीय जीतू पटवारी जी के, क्योंकि जो नहीं होता वो भी उनको खबर हो जाती है। तो हो सकता है उनको जानकारी में हो कि अंतिम दौर में प्रक्रिया है, देरी होने पर सवाल उठा रहे कि आपकी मंशा नहीं है ये करने की, क्योंकि जैसा कि देवदत्त जी ने भी कहा स्वीकृत हो चुकी है राशि, उसके बाद समय लगना और लंबा समय हो चुका है। लगता है शीतकालीन सत्र के बाद ये चर्चाएं तेज हुई थी कि अभी विधानसभा पर काम हो रहा है, लैपटॉप लाने हैं, टैबलेट्स लगने हैं, इंस्टॉलेशन होना है, डेटा पर काम होना है, तो ये लंबा समय हो गया। नहीं प्रशीता जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि किसी भी प्रणाली को लागू करना है तो निश्चित तौर पर एक तय पैमाना होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया कि अगर 80 करोड़ खाते खुले हैं तो उन ग्रामीण अंचलों को पहले जोड़ा गया और उसके बाद उन खातों का निर्माण किया। उसी तरह से हार्डवेयर की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, नेटवर्क इश्यूज की बात हो, इंटरनेट प्रशिक्षण की बात हो, सुरक्षा की बात हो, डेटा सेंटर्स की बात हो, वेबसाइट पोर्टल्स की बात हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटलाइज करने के पहले सरकार को देखनी होती है, क्योंकि हैकिंग और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस पर से सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो जब हम उस सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य सभी दृष्टि से जब हम उस स्तर तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से हमने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद जो हमने कार्य अभी तक किए उसको प्रदत्त किया जाएगा और उसके बाद पक्ष और विपक्ष बैठ के तय कर लेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कहीं भी न्यूसेंस की बात ही नहीं है। वो कह रहे कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, जो समय प्रक्रिया में लगता है वो लग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं, वही सबका चिंता का विषय है कि आप सिर्फ समय मांगे। वैसे तो समय इनफ दिया जा चुका है, पर कहीं ना कहीं मंशा पे जो है सवाल इसलिए उठता है कि आप ये सर्वदलीय बैठक का जो उसको क्रिटिकलाइज करने का जो काम कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप बोल दीजिए कि ठीक है हमें इतना समय और लग रहा है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन एक प्रेम व्यास जी ने एक चीज बोली, छोटी छोटी क्लिप्स, छोटी छोटी क्लिप्स ही तो अर्थ कर देती हैं सर। आपका जो अभी एक प्रमुख समाचार पत्र की हेडलाइन थी, टेंडर्स दिए जाते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर एक नैरेटिव सेट करने का जो काम किया जाता है, जो अर्थ का अनर्थ किया जाता है, आपका आईटी सेल जिस तरह से काम करता है, उन छोटी छोटी क्लिप्स से ही तो सब चीजें आप लोग अपने हिसाब से
दिखा पाते हैं जनता को, बरगला पाते हैं, आप उनको भ्रमित कर पाते हैं, उसी के लिए पार्टी ने मांग की है, हमारी पार्टी ने विपक्ष में मांग की है कि आप उसको ट्रांसपेरेंटली दिखाइए कि जो कुछ भी हुआ, किस तरह के जवाब दिए गए, किस तरह से किसको आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, वो सब कुछ जनता को क्लियर दिखना चाहिए। तो उसमें क्या परेशानी है? आप ठीक है, अगर आपके पास नहीं आप सही कर पाए तो सिर्फ समय दीजिए। इस सर्वदलीय बैठक और ये सब चीजें करके प्रोसेस को क्रिटिकल क्यों कर रहे हैं? जवाब देंगे प्रेम व्यास जी। देखिए 5 दिन की अगर सत्र लगता है तो ये संभव ही नहीं कि 5 दिन की पूरी, मतलब अगर 10-10 घंटे भी सत्र चलाए तो लगभग 50 घंटे होते। क्या 50 घंटे किसी मोबाइल में क्लिप आनी संभव है? मुझे लगता है तर्कशील जवाब होना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स का माध्यम, और ये विधानसभा की कार्रवाई, अगर कहीं भी छेड़खानी होती है, विशेषाधिकार हनन अगले ही समय लेकर आया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई की क्लिप से आम लोगों की नहीं है, या जीतू पटवारी जी द्वारा जैसे मुरैना की घटना में गलत क्लिपें चलाई गई या मंडला की घटना में राजस्थान की क्लिपें चलाई गई, ये वो क्लिप्स नहीं है। ये विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए जवाब और पूछे गए प्रश्नों की क्लिप है। तो मुझे लगता है संवेदनशीलता होती है वहां पर, और वहां की क्लिप्स जो है प्रामाणिकता के साथ में प्रचारित होती है और जवाब भी होते हैं, वो प्रमाणित होते हैं। और दूसरी बात है कि ऑन द रिकॉर्ड्स भी होते हैं। अगर किसी को संशय है कि ये क्लिप झूठी है तो ऑन द रिकॉर्ड्स उसको चेक किया जा सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि ठीक है, अब हाईकोर्ट ने जवाब पारदर्शी तरीके से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मॉनसून सत्र की कार्यवाही लाइव हो। तो क्या ये देखने को मिलेगा सर्वदलीय बैठक, जो कि आप कह रहे कि पहले सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में हो सकता है, इसका भी आयोजन हो जाए और फैसला ले लिया जाए? ये हो जाएगा या और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए हम आशान्वित है और इसीलिए हमने कहा है कि सर्वदलीय बैठक जैसे विधानसभा सत्र के पहले मुद्दे तय होते हैं, वैसे ही सर्वदलीय बैठक में कब से लागू करना है ये बैठकर तय किया जाएगा। और हाईकोर्ट को भी अभी तक हमने जो कार्य करा है वो पूरी प्रोसीडिंग हाईकोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, ताकि वहां से भी अगर कोई दिशा निर्देशन मिलता है तो उसको भी स्वीकार किया जा सके, सर्वदलीय बैठक को भी स्वीकार किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही दल नहीं है, लगभग 5 दल ऐसे हैं जिनके महापौर बने थे आम आदमी पार्टी के, शायद आपके संज्ञान में होगा। समाजवादी पार्टी 2 जगह से चुनाव लड़ी थी और एक जगह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने पर कोई भी इनकार करेगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों में हो ही रहा है। लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही भी हम लाइव देखते ही हैं संसद से। तो केंद्र सरकार का तो ये लक्ष्य है डिजिटल इंडिया पर काम करना और उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें फिर देरी क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश पीछे क्यों? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि लगभग 7 से 8 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित है जो अंतिम दौर में चल रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और सभी तरफ एक तरीके से लागू होगा। जितने भी व्यवधान थे, जितने तैयारी थी, प्रदेश सरकार काफी समय से उन तैयारियों पर ध्यान दे रही थी। सभी दृष्टिकोण से कोर्ट में भी रखा जाएगा, विपक्ष के साथ चर्चा भी की जाएगी और निश्चित तौर पर तय सीमा में लागू। ठीक है, हेमानी जी का जवाब, उसके बाद फिर देवदत्ता जी का रुख करूंगी मैं। देख लीजिए, जो हम शुरू से जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रेम व्यास जी ने आखिर में उस चीज को प्रकट कर दिया कि 5 से 6 दल हैं, उनसे पूछना पड़ेगा क्या हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगर सरकार चाहे तो बिना किसी से पूछे भी इसको लागू कर सकती है। और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि इतना लंबा कौन देखेगा, जिसको देखना होता है, जो जागरूक होता है वो देखता है। और रही बात साइबर, जो आप कह रहे हैं कि वीडियोज चेक किए जा सकते हैं कि सही है ये गलत, ये प्रेषिता जी आप और हम इस पैनल में बैठे सभी लोग जानते हैं कि कितने लोग व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सभी को पता है कि एक प्रोसेस है, फैक्ट चेक किया जा सकता है, पर कितने लोग करते हैं, कितने लोग उसको मान लेते हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी और इतना समय किसी के पास नहीं है, लोग जो देखते हैं उसको मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि विपक्ष तैयार है, तो एक आधिकारिक बयान हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है हमारी तरफ से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देवदत्ता जी का रुख करूंगी मैं, चूंकि समय का भी ध्यान रखना है। आखिरी प्रतिक्रिया देवदत्ता जी से। डिजिटल इंडिया को लेकर लगातार नए नए प्रयास सरकार कर रही है और सरकार के लक्ष्य में है ये कि जितना हो सके ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए हर चीज को लेके। उसमें से एक है विधानसभा की कार्यवाही। जितना जल्दी हो सके मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो जाएगा तो प्रदेश की जनता के लिए अच्छा होगा और कोई भी राजनीतिक दल इससे इनकार नहीं करेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, क्यों करेगा, सरकार की मंशा है और विपक्ष टूट गया था, हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं और अब सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से 1 लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, ये लाइव प्रसारण किया जाए।
कहीं कोई दुविधा द्वंद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहली ज्यादा डिजिटल युग है, सब देखना चाहते हैं। सब जब साधन मौजूद है तो क्यों किसी के अधिकारों से वंचित रखा जाए। और इसमें पारदर्शिता भी होती है, सब कुछ एक तरह से दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखाई देता है कि कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, सदन के अंदर कैसे बात रख रहा है, सदन के बाहर सड़क पे क्या कह रहा है। ये सब चीजें मैं कहता हूँ इससे दक्षता, कार्य क्षमता तो बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी जनप्रतिनिधियों की, जवाबदेही बढ़ेगी कि उनको पता है कि सब देख रहे हैं। जैसे कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वहाँ लोग अलर्ट रहते हैं, जैसे कोई लोग वैसे पान थूक रहे वहाँ नहीं थूकेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो एक तरह से ऐसा है कि जवाबदेह बनाने का एक अच्छा प्रयास भी हो सकता है। लाइव प्रसारण जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और निश्चित ही जनता को हक है ये जानने का कि उनके क्षेत्र के मुद्दे कितनी बुलंद आवाज के साथ विधानसभा में उठाए जा रहे हैं और कितना काम उन पर हो पा रहा है। समय चूंकि पूरा हो चुका है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जनता के हित में है अगर विधानसभा की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उन्हें पता लगेगा कि आखिर सरकार किस तरह से काम कर रही है और विपक्ष अपनी कितनी भूमिका निभा रहा है, तो ये विधानसभा में किसी को आपत्ति नहीं होगी। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।